हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 1 के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, डीमन स्लेयर का जो आखिरी सीजन गया था, जो आखिरी आर्क गया था जिसका नाम था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर हाशिरा टेंगेन, उसकी 3 बीवी तांजीरो, नेजुको, जेनुत्सु, इनुस्के, इन सब ने मिलके अपर रैंक डीमन 6 को हरा दिया होता है, जो होते हैं डाकी और ग्योतारो। और दोस्तों अगर आपने डीमन स्लेयर का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप जाके इसको देख लो। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो फिर तुम किसी और चैनल से देख सकते हो। और रही बात सीजन 3 की, तो मैं चाहता हूं कि प्लीज यार जाके खुद इस सीजन को देखो, क्योंकि इसके जो एक्शन सीन्स है मैं कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको स्टोरी समझा दूंगा, आप बस जाके देख लो, आपको समझ में आए या फिर ना आए। अगर नहीं आता तो मैं किस लिए हूँ, मैं समझाऊंगा ना। तो प्लीज यार जाओ, तुम ऑफिशियल मेथड से देखो या फिर जुगाड़ लगा के देखो, लेकिन इस एनिमे को मिस मत करना। इसके अंदर के एक्शन सीन तुमको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हम एक काकुशी को देखते हैं जो पहुंच चुका होता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, और उसे मिल जाते हैं नेजुको, तांजीरो, इनुस्के और अपना जेनित्सु, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और इस काकुशी का शुक्रिया, इसने इनकी जान बहुत बार बचाई होती है और इस बार भी बचा लेता है। अगर ठीक टाइम पे नहीं आता तो ये सब तो लुढ़क जाते। इसके बाद हम मास्टर उबियाशिकी को देखते हैं, जिन्हें पता लगता है कि इन्होंने मिलके एक अपर रैंक को हरा दिया है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाते हैं। लेकिन इनकी हालत बिगड़ जाती है, ये खून की उल्टियां करने लगते हैं और बोलते हैं कि पिछले 100 सालों से कुछ नहीं बदला था, लेकिन अभी किस्मत का पहिया पलट चुका है। इस बार इस जनरेशन के अंदर किबुत्सी मुजान नहीं बचने वाला। और हमें पता लगता है मास्टर उबियाशिकी और मुजान के अंदर कोई रिलेशन है, ये दोनों किसी तरह से एक ही फैमिली से आते हैं। अब इनके बीच में क्या रिश्ता है इसके बारे में तो आगे पता लगेगा, या फिर मांगा पढ़ लो, जल्दी पता लग जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन्फिनिटी कैसल को। और सच में डीमन स्लेयर के अंदर भाई ये कैसल मजा आ जाता है यार देख के। वैसे जब मैं ये सीन देख रहा था तो मेरा गला अकड़ गया था, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रीन को इतना ज्यादा ये घुमाते मेरा गला ही अकड़ गया था। इसके बाद हम अपर रैंक 3 डीमन आकाजा को देखते हैं, और इसी कमीने ने रेंगुकू को मारा होता है, इसलिए इसको तो हम कभी माफ नहीं करेंगे। आकाजा यहाँ पे समझ जाता है कि जरूर कोई अपर रैंक का डीमन लुढ़क गया होगा, तभी इसको यहाँ पे समन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक औरत होती है जिसका नाम होता है बीवा, और वही इन सबको समन करती है। यहाँ पे बाकी सारे डीमन भी होते हैं, यानी कि अपर रैंक के डीमन होते हैं। इसके बाद इन्फिनिटी कैसल में काफी ज्यादा बदलाव होता है और आकाजा सीधा पहुंचता है लेडी बीवा के पास, और ये देखता है कि इसके सामने एक फूलदानी जो होता है ना, बेस फूलदानी, वही होता है, और उसके अंदर से भी एक डीमन प्रकट हो जाता है। इस डीमन का नाम होता है ग्योको, और ये अपर रैंक 5 होता है। ये 90 साल बाद जाके अकाजा से मिल रहा होता है, इसलिए अकाजा से ये थोड़ा सा गुफ्तगू करता है। इसके बाद हम दूसरे डीमन को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन उसकी शक्ल ही खुद डरावनी होती है। वो होता है अपर रैंक 4 और उसका नाम होता है हंटेंगू। इसके बाद आकाजा बोलता है बीवा, क्या लॉर्ड मुजान यहाँ पे आ चुके हैं? बीवा बोलती है नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं। इसके बाद आकाजा बोलता है अपर 1 का क्या हुआ, ये मत कहना कि वो मारा गया। और तभी यहाँ पे दूसरा डीमन आ जाता है और बोलता है कि ओह लॉर्ड आकाजा, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मैं अपने साथी को नहीं खोना चाहता। और इसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, और ये होता है अपर रैंक 2 डीमन डोमा। इसके बाद डोमा ग्योको से भी बात करके चपर चपर करने लगता है, और तभी आकाजा बोलता है कि हाथ हटा, और ये बोलता है क्या, और तब तक आकाजा इसका मुंह फोड़ देता है। इसके बावजूद भी डोमा गुस्सा नहीं करता, वो अपने आप को हील करता है और बोलता है वाओ तुम्हारा पंच तो कमाल का है। इसके बाद बीवा बोलती है सबसे पहले मैंने अपर रैंक को बुलाया था, वो अभी यहीं पे है और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। इसके बाद हम अपर रैंक 1 के डीमन को देखते हैं जो होता है कुकुशिवो, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, अभी नहीं, बाद में दिखाएंगे। इसके बाद अपर रैंक 1 बोलता है लॉर्ड मुजान यहाँ पे आ चुके हैं। इतना सुनने के बाद सबकी फटने लगती है, और हम देखते हैं अपने माइकल जैक्सन मुजान को जो कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है, शायद असाइनमेंट मिला होगा। इसके बाद मुजान बोलता है ग्योतारो अब नहीं रहा, अपर रैंक अब इनकम्प्लीट हो गया। इतना सुनने के बाद डोमा बोलता है मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, मुझे दुख है इस बात के लिए, मैंने ही उसे बुलाया था। लॉर्ड मुजान मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी आंखें निकाल लूं? और तब मुजान बोलता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि ग्योतारो हार जाएगा। डाकी उसकी कमजोरी थी, अगर वो शुरुआत से अकेला लड़ता तो वो जीत जाता। क्या तुम्हें पता नहीं लग रहा, जिसके पास जितनी ज्यादा इंसानियत है वो उतना ही जल्दी हारता है।
लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है। इसके बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन डोमा को खुजली होती है और वो बोलता है कि आप फिर से ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है कि मैं आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। और इसके बाद मुजान बोलता है कि तुमने अभी तक उवियाशी की फैमिली को खत्म नहीं किया, स्पाइडर लिली का क्या हुआ। और इसके बाद सब लोग चुप हो जाते हैं और मुजान समझ जाता है कि वो तो खत्म हो चुकी है। इसके बाद मुजान गुस्से में बोलता है 100 सालों से तुम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो, आखिरकार तुम यहाँ पे एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। और इसके बाद इसके गुस्से की वजह से सारी जो बाटली होती है, यानी कि जो केमिस्ट्री लैब में जो बाटली होती है ना, वो सब फूट जाती है। मुजान के गुस्से को देखकर हंटन को माफी मांगने लगता है। आकाजा एकदम चुप रहता है और कुकुशिबो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन उबियाशी अपने आप को छुपाने में माहिर है। इसके बाद डोमा बोलता है ढूंढने में मैं बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ, लेकिन तभी ग्योको बोलता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है लॉर्ड मुजान, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। और तभी लॉर्ड मुजान कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वो अचानक से ग्योको का सर उड़ा देता है और बोलता है कि मुझे चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो इमोशनल चेंज हो या फिर फिजिकल चेंज हो, मुझे चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 113 साल बाद एक अपरंग मारा गया और इससे मेरा गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन लाके मुझे मत दो, अपने चेहरे से इस गंदी हंसी को मिटा लो। तुम सब अपर रैंक के हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे फेलियर को नजरअंदाज किया। ग्योको, पहले जाके इस चीज को कंफर्म करो और उसके बाद हंटिंगू को अपने साथ ले जाओ। इसके बाद मुजान यहाँ से चला जाता है और ग्योको बोलता है ये तो गलत बात है, सिर्फ मेरे पास ही तो इन्फॉर्मेशन थी। और तभी इसके पास पहुंचता है डोमा और चपर चपर करने लगता है और बोलता है प्लीज मेरे को भी ले लो ना। और तभी आकाजा यहाँ पे पहुंच जाता है और वो डोमा का सर उड़ा देता है। इसके बाद अचानक से आकाजा का एक हाथ कट जाता है, लेकिन ये काम डोमा का नहीं होता, ये होता है कुकुशिबो यानी कि अपर रैंक 1 का। और वो बोलता है कि आकाजा तुम हमेशा कुछ आगे ही चले जाते हो। और तब डोमा बोलता है कि खैर कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। और यहाँ पे कुकुशिबो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे बस हायरार्की की परवाह है। आकाजा, अगर तुम्हें अपर रैंक से कोई परेशानी है तो तुम फाइट करके अपना रैंक बढ़ा सकते हो। इसके बाद डोमा बोलता है लॉर्ड कुकुशिबो, अगर यह हमें फाइट के लिए इनवाइट भी करता है तो भी यह हमें कभी हरा नहीं पाएगा। मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। उसके बाद मैं डीमन बना, लेकिन उसके बावजूद मैं उससे ऊपर रैंक में हूँ, इसलिए उसे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है। मैं उसे समझ सकता हूँ और इसीलिए जब इसने मेरे ऊपर अटैक किया तब मैंने इसे डॉज नहीं किया ताकि इसे बुरा ना लगे। इसके बाद हम पहली बार के लिए लॉर्ड किकिशुबो यानी कि अपर रैंक 1 को देखते हैं, जिसके चेहरे पे सिर्फ आंखें होती है। 6 आंखें लेके ये बंदा घूम रहा होता है और ये बोलता है आकाजा, क्या तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसके बाद आकाजा बोलता है हाँ मैं समझ गया, अगली बार मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद ये बोलता है ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और इसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद आकाजा भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। डोमा यहाँ पे अभी भी चपर चपर कर रहा होता है और ग्योको बोलता है प्लीज मुझे और हंटेंगू को एक ही जगह पे भेज दो, और बीवा वैसा ही करती है। इसके बाद डोमा बोलता है प्लीज क्या तुम मुझे भी वहाँ पे भेज सकती हो, और बीवा ना बोलती है और इसको अपने ही जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पे ये थोड़ा सा खुश तो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद इसके जब स्टूडेंट आते हैं तब ये ताज पहन के राजा बाबू की तरफ बैठ जाता है। इसके बाद हम एक डीमन स्लेयर को देखते हैं जिसका नाम होता है यूरिची, और इसके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम होता है शुमियोशी। और वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी बीबी थक गई है इसलिए वो सो रही है और मैं तुमसे यहाँ पे बेबी सिटिंग करवा रहा हूँ। और इसके बाद यूरिची बोलता है कि कोई बात नहीं, बच्चा पैदा करना और उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद शुमियोशी से चाय देता है और ये बोलता है कि इस चाय को पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता। और शुमियोशी बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने हमारी जान बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो ये बच्चा पैदा ही नहीं होता। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। और शुमियोशी ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि यूरिची के कोई बच्चे नहीं होते। इसके बाद यूरिची बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें जैसा मैं लगता हूँ मैं वैसा हूँ नहीं, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैं उसे बचा तक नहीं पाया, मेरे नाम की तरह मैं भी बेकार हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जिसकी आंखें खुल जाती है, आंखों में आंसू होते हैं और पता लगता है कि ये वो सपना देख रहा था। तांजीरो बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये कोई सपना था। तभी यहाँ पे कानाओ आ जाती है जो तांजीरो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी में वो एक गमला भी तोड़ देती है। इसके बाद कानाओ बताती है कि तांजीरो पिछले 2 महीने से कोमा में पड़ा हुआ था, यानी कि जब से इसने फाइट की है तब से ये सो ही रहा था। इसके बाद हम काकुशी गोटो को देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये काकुशी हाशिरा मीटिंग के दौरान भी मौजूद था और इसी ने फिलहाल के लिए तांजीरो की जान भी बचाई है। वो तांजीरो के लिए एक केक लेके जाता है ताकि उसकी खुशबू से तांजीरो उठ जाए, क्योंकि उसकी नाक बहुत ज्यादा तेज है। हंटर में गोटो नाम का एक बंदा हुआ करता था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ
पता नहीं इसके साथ क्या होगा। इसके बाद गोटो टांजीरो के रूम में पहुंचता है जहाँ पे वो दिखता है कि एक गमला टूटा हुआ है। ये उसकी साफ सफाई करता है और दिल में ही इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कानाओ के लिए, लेकिन ये उससे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इसका रैंक बहुत ही ज्यादा लो है कानाओ के मुकाबले। इसके बाद ये टांजीरो के बेड के पास जाता है वो केक देने के लिए और तभी वो देखता है कि टांजीरो को होश आ चुका है, जिसको देख के ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्ला के बोलता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये होश में आ चुका है। इसके बाद ये बाहर जाता है और चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाने लगता है, जिसकी वजह से वो जो 3 छोटी लड़की होती है वो यहाँ पे भागते हुए आती हैं। सब लोग टांजीरो को देख के खुश हो जाती हैं और बेकार में वो आंसू बहाने वाला सीन भी यहाँ पे हो जाता है। एक और होती है जो एक पर्दा लेके आ जाती है, जिसको देख के सब लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तो भूत है, लेकिन ये ओई होती है। इसके बाद ओई भी अपना रोना धना करती है और खुश हो जाती है और इसके बाद टांजीरो बोलता है बाकी सबका क्या हुआ, और तब हमें पता लगता है जो अपना टेनगेन है वो अपनी 3 बीवियों की मदद से चल पा रहा होता है इतना ज्यादा चोट लगने के बावजूद। जेनुत्सु को भी 2 दिन पहले ही होश आया होता है। और इसके बाद टांजीरो बोलता है इनुस्के के साथ क्या हुआ, और इसके बाद ओई बोलती है कि उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसको बहुत चोट लगी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, वो भी मरने की हालत में था। इसके बाद टांजीरो बोलता है अच्छा तो मैं जरूर हालुसिनेट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इनुस्के मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद सब लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पे इनुस्के लटक रहा होता है, जिसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी इनुस्के नीचे आ जाता है और बोलता है टाम्पाचीरो तुमने मुझे देख ही लिया। और दोस्तों इनुस्के कभी भी किसी का नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। इसके बाद टांजीरो बोलता है हाँ मेरा फेस ऊपर की तरफ था। इसके बाद इनुस्के नीचे आता है और बोलता है कि देखो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं 7 दिन पहले तुमसे उठ गया था। इसके बाद टांजीरो बोलता है हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद एक लड़की बोलती है टांजीरो जरा ऐसे ही देखो ये एक हनी बैजर है, कहा जाता है कि इसे ना एक शेर मार सकता है ना कोई सांप मार सकता है, इसके ऊपर जहर का कोई असर नहीं होता। और लेडी शिनोबी ने भी यही कहा था इनुस्के के बारे में, और कोचो ने भी कुछ कहा था। इसके बाद इनुस्के बोलता है दूसरे शब्दों में मैं अमर हूँ। और इसके बाद गोटो बोलता है हाँ अपने सपनों में बेवकूफ कहेंगे। इसके बाद इनुस्के बोलता है तुमने बेवकूफ किसे कहा, और इसके और गोटो के बीच में थोड़ी सी हाथापाई होने लगती है। इसके बाद कानाओ चिल्ला के बोलती है सब लोग चुप हो जाओ, तांजीरो फिर से सो गया। और हम देखते हैं तांजीरो फिर से सच में सो चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि 1 हफ्ते के बाद तांजीरो एकदम तंदुरुस्त हो चुका होता है। हमें पता लगता है कि इनुस्के भी अब ठीक है और वो अपने मिशन में भी जा चुका है, और साथ में जेनुत्सु वो भी एक मिशन में गया हुआ होता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो चिल्ला रहा होता है कि मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसको छोड़ेगा कौन। इसके बाद तांजीरो अपना रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि ये अपना स्टैमिना फिर से बना सके। तभी ये सवाल करता है जब मैं सो रहा था क्या मेरा तलवार यहाँ पे आया है, मेरा पिछला वाला तलवार टूट चुका है। इसके बाद ये लड़कियां बोलती है तलवार तो नहीं आया, लेकिन मिस्टर हागानेजुका से हमें कुछ लेटर्स मिले हैं। इसके बाद तांजीरो लेटर खोल के देखता है जिनमें साफ लिखा होता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद टांजीरो बोलता है कि 2 महीने हो चुके हैं, मेरा तलवार अभी तक नहीं आया है, मुझे घबराहट हो रही है। इसके बाद एक लड़की बोलती है तुम सीधा जाके मिस्टर हागानेजुका से बातचीत क्यों नहीं कर लेते सोर्सविद विलेज के अंदर। इसके बाद टांजीरो बोलता है क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। इसके बाद एक लेडी काकुशी इसको सोर्सविद विलेज ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो इसको अपने पीठ पे बैठने के लिए बोलती है और इसका आंख, नाक और कान तीनों को बंद कर देती है ताकि इसको कुछ पता न लगे उस विलेज के बारे में, क्योंकि वो विलेज टॉप सीक्रेट जगह पे है। और साथ में इसको भी नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ पे है। ये आगे जाएगी और एक और बंदे को दे देगी टांजीरो को, और उसके बाद टांजीरो को वो बंदा उठा के लेके जाएगा। टांजीरो चल भी नहीं सकता, इसको उठा के लेके जाएंगे वो सब। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए सोर्सविद विलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इनके लिए तलवार बनाती है और इसी तलवार से डीमन को मारा जा सकता है। इसीलिए वो उसका लोकेशन किसी डीमन को नहीं देना चाहते, क्योंकि डीमन इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और पूरा गांव तबाह कर सकते हैं। इसके बाद एक के बाद एक काकुशी बदलते रहते हैं ताकि किसी को भी उस गांव के बारे में कुछ भी पता ना लगे। और हमें पता लगता है मास्टर उबियाशिकी जिस जगह पे रहते हैं वो तो और भी ज्यादा खुफिया है, उस जगह पे जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके बाद तांजीरो सोर्सविद विलेज में पहुंच जाता है जहां पे काकुशी इसे चीफ से मिलने का सुझाव देती है। इसके बाद तांजीरो इसको शुक्रिया अदा करता है, इसकी आवाज गूंजती है और एक हॉट स्प्रिंग होता है जहां पे लव हाशिरा मिस्सूरी नहा रही होती है नंगी पुंगी होके, और उसको इसकी आवाज सुनाई देती है और ये खुश हो जाती है कि कोई तो यहाँ पे आया है। और ये नंगी पुंगी होके नहा रही थी तो तुम लाल टपका रहे हो क्या, बंद करो। इसके बाद टांजीरो गांव के चीफ से मिलता है जिनका नाम होता है टचिन।
जो हाइट में सबसे छोटा होता है और ओहदे में सबसे बड़ा होता है। इसके बिहेवियर को देख के टचिन बहुत खुश होते हैं और इसे कुछ खाने के लिए मिठाई देते हैं। इसके बाद चीफ बताते हैं हागानेजुको का पूरा नाम हतोरी हागानेजुका है और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सैल है। चीफ ने खुद उसको ये नाम दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए हागानेजुको कहीं पे गायब हो चुका है। जब वो उन्हें मिल जाएगा तब ये पहले उसकी अच्छी खासी धुलाई करेंगे, बाद में कुछ देखेंगे। इसके बाद तांजीरो बोलता है मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है, मैं ही तलवार को बार बार तोड़ देता हूँ। और इनके चीफ बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली मैं वो तुम्हें गलत तलवार बना के दे रहा था, वो कमजोर तलवार बना के तुम्हें दे रहा था। जैसे ही हागानेजुको हमें मिलेगा वैसे ही हम उसे काम पे लगा देंगे, तुम घबराओ मत। फिलहाल के लिए तुम चोटिल हो तो तुम डिमन स्लेयर वाले काम तो अभी नहीं करने वाले हो। जब तक तुम ठीक हो जाओगे तब तक अगर हागानेजुको एक तलवार बना देता है तो अच्छी बात है, वरना हम तुम्हारे लिए नया स्वॉर्डस्मिथ ला देंगे। फिलहाल के लिए तुम हॉट स्प्रिंग में जाके नहा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। इसके बाद तांजीरो यहाँ से निकल जाता है और जाते वक्त वो जो कटाना होता है यानी कि जो स्वॉर्ड होता है उसे बनाता हुआ देखता है और उसके लिए काफी मेहनत लगती है, ये बात समझ जाता है तांजीरो। इसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पे ये देखता है मित्सुरी तेजी से इसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है। वो बार बार तांजीरो का नाम पुकार रही होती है। इसके बाद तांजीरो बोलता है जरा संभाल के, तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे, सब बाहर आ जाएगा। इसके बाद तांजीरो तेजी से जाता है और मित्सुरी के कपड़े पकड़ के उसके कपड़ों को बचा लेता है, साथ में किसी और चीज को भी। इसके बाद मित्सुरी रोने लगती है और बोलती है हॉट स्प्रिंग के अंदर एक लड़के ने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं एक हाशिरा हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे इग्नोर कर दिया। वैसे उसकी आंखें फट गई होंगी इसीलिए तुम्हें इग्नोर कर दिया। इसके बाद तांजीरो बोलता है डिनर रेडी होने वाला है, मैंने ऐसा सुना है। इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एक्चुअली में मित्सुरी बहुत बड़ी भुक्कड़ होती है। इसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पे इसको एक दांत आके लगता है और ये दिखता है कि एक बंदा पहले से ही वहाँ पे नहा रहा होता है। इस बंदे को देख के तांजीरो पहचानने की कोशिश करता है और इसे याद आता है कि इसका नाम गेनिया शिनाजुगावा है। इसके बाद ये गेनिया का नाम पुकारता है और गेनिया बोलता है जाओ मर जाओ। इसके बाद तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, आगे ये अपने सारे कपड़े उतार देता है और गर्म पानी के तालाब में डुबकी लगा देता है। इसके बाद ये जाता है गेनिया के पास और उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और सवाल करता है विंड हाशिरा से तुम्हारा कोई लेना देना है क्या। और इसके बाद गेनिया को गुस्सा आता है, वो इसका सर दबोच लेता है पानी के अंदर और बोलता है कि मेरे से बात करना बंद कर दे। इसके बाद तांजीरो और मित्सुरी खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे तांजीरो बताता है गेनिया शिनाजुगावा के बारे में और तब मित्सुरी बोलती है शिनाजुगावा यानी कि मिस्टर शिनाजुगावा का छोटा भाई, लेकिन उसने अपने भाई के बारे में कभी बताया नहीं, शायद उनके बीच में जमती नहीं होगी। इसके बाद तांजीरो और मित्सुरी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये दोनों अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमें पता लगता है कि मित्सुरी के एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 भाई बहन हैं। लेकिन मित्सुरी ने कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना यहाँ पे खत्म कर दिया होता है। इसके बाद मित्सुरी नेजुकी के साथ खेलने लगती है और तभी अपना तांजीरो चिंता करने लगता है गेनिया के बारे में, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या फिर नहीं, और ये डिसाइड करता है कि ये उसके लिए खाना लेके जाएगा। और ये जब खाना लेके जा रहे होते हैं तभी तांजीरो मित्सुरी से सवाल करता है कि वो हाशिरा क्यों बने। और इसके बाद मित्सुरी बोलती है कि मैं एक मर्द की तलाश कर रही हूँ जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। मुझे एक ऐसा मर्द चाहिए जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, जो मुझे हर पल बचा सके, और क्या चाहिए मुझे, और इसीलिए मैं एक हाशिरा बन गई। इतना सब सुनने के बाद तांजीरो की शक्ल तुम देख सकते हो। इसके बाद ये गेनिया के रूम के पास पहुंचते हैं लेकिन गेनिया यहाँ पे नहीं होता और तभी यहाँ पे एक काकुशी आ जाती है जो आई होती है मित्सुरी के लिए और वो बोलती है कि मित्सुरी आपका तलवार बनने वाला है, आपको जाके देख लेना चाहिए। इसके बाद मित्सुरी बोलती है तांजीरो मुझे जाना होगा, आज रात में आधी रात को ही निकल जाऊंगी तो शायद मैं तुमसे फिर कभी ना मिल पाऊं। तुमने एक अपर रैंक डीमन को हराने में मदद की है जो कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बराबर है, तुम फिलहाल के लिए काफी ज्यादा ताकतवर हो तांजीरो। इसके बाद तांजीरो बोलता है नहीं, अभी तो मुझे काफी ज्यादा ताकतवर बनना है ताकि एक दिन मैं मुजान को हरा पाऊं। इतना सुनने के बाद मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तांजीरो के कान में जाके बोलती है कि इस गांव के अंदर एक सीक्रेट वेपन है और उस वेपन की मदद से तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद मित्सुरी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे तांजीरो अपना नाश्ता खत्म करता है और जंगल की तरफ नेजुकी के साथ चला जाता है ताकि वो उस वेपन को ढूंढ सके। और साथ में तांजीरो की नाक अभी भी ठीक नहीं हुई होती, वो ठीक से सूंघ नहीं पा रहा होता, उसको सिर्फ हॉट स्प्रिंग की खुशबू आ रही होती है। तभी वो कुछ आवाज सुनता है। इसके बाद ये एक स्वॉर्डस्मिथ बच्चे को देखता है और उसके सामने एक हाशिरा होता है जिसका नाम होता है मिस्ट हाशिरा मियुचिरो टोकिटो और ये दोनों बहसबाजी कर रहे होते हैं जहाँ पे मिस्ट हाशिरा इससे कुछ मांग रहा होता है लेकिन ये बच्चा बोलता है कि नहीं, ये मेरी पूर्वजों की संपत्ति है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तांजीरो एक और हाशिरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो देखता है कि इन दोनों के सिवाय यहाँ पे कोई और भी है और वो देखता है कि ये बंदा कोई और नहीं
वही बंदा होता है जिसको इसने सपने में देखा होता है, जिसका नाम होता है योरिची। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों आपको ये एपिसोड बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन ये 50 मिनट का एपिसोड था, इससे छोटा और मैं बना ही नहीं सकता था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ तांजीरो, कोकोशिबो और यूरिची इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, क्योंकि तीनों के बालों का कलर लाल है। साथ में यूरिची और तांजीरो दोनों हानाफुड़ा इयररिंग्स पहनते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक हानाफुड़ा इयररिंग लगा लूं, मजा आएगा शायद। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा अपनी तलवार उठाओ और उस घंटी को जोरों से बजा दो। ध्यान रखना कहीं मोबाइल का स्क्रीन मत तोड़ देना, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा।